वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। आम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवे तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा वर्णबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। वो बड़े कुछ लिखे तो पहले भगवान को याद करो। अपने लिखने की पद्धति यही थी, पहले भगवान का नाम लिखते थे, इसमें भगवान का नाम नहीं है। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मा नमः, श्री हरि ओम, उस भगवान का नाम ऊपर होना चाहिए। ये बहुत पतन की तरफ अपना देश जा रहा है।
भगवान की स्मृति ही उद्धार करने वाली है। मेरा विचार है, उस तरह विचार में पुरानी कुछ हमारी संस्कृति टिक जाए, परंतु आप इतने सभी विरुद्ध हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा? मेरी बात कहाँ चलेगी? आप ही जब सब विरुद्ध हो गए, अभी दक्षिण में वहां गए फिरे तो वहां की बात यही है, यहाँ की बात ही वही है। इस बात को कर नहीं सकते आप, कैसी संस्कृति रहेगी? वर्षों से मैं कह रहा हूँ चोटी धोती, ये चोटी नहीं रख सकते, रख नहीं सकते आप चोटी। मुसलमान ईसाई हो गए वैसे, ये कोई बड़ी बात है? आपकी बड़ी भारी बात हो रही है, ये तो छोटी छोटी बात में इतनी हो रही है, कैसे संस्कृति की रक्षा होगी? और इसमें क्या नुकसान है कि हमारे जो धर्म में जल्दी कल्याण होने की बात है, इतनी कल्याण की हर एक जगह बात नहीं है तो मेरे को बताओ आप, किसी संस्कृति में, किसी देश में, किसी में, जैसे मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये तो है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, छठा क्या है बताओ आप लोग? छठा समुदाय क्या है? कोई है तो बता दो, हम जानते नहीं है। मैंने जानते जो 5 संप्रदाय, 5 ये समुदाय है, इसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय नहीं है ये, हिंदू संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो जैसे वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है, ये संप्रदाय है। ये तो एक समुदाय है दुनिया का, ये संप्रदाय नहीं है। सरकार ने संप्रदाय नाम दे रखा है, संप्रदाय के दान दे दंगे हैं, समुदाय तो है। ये तो आपस में तोड़िए, आपस में। इस वास्ते आप लोग इतना करें तो मेरी मदद हो जाए, कम से कम इतना करे, बच्चों में चोटी शुरू कर दे। पहले स्कूलों में चोटी बकाते, अब स्कूलों वाले ही बड़े हो गए, अब बड़ों के आगे नीचे हुए और तेज हो जाए। तो अपने संस्कृति की रक्षा करें। परिवार नियोजन के विषय में लोगों ने समझाया कि स्वामी जी सृष्टि पढ़ाना चाहते, कोई दोष नहीं है। और ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, बिल्कुल गलत बात। 16 कैसी भी बात सच्ची नहीं है। ज्यादा समय अन्न ज्यादा पैदा हुआ, देश विदेशों में जा रहा है अन्न, बहुत विशेष जा रहा है। पहले विदेशों में अन्न आता था, तो ज्यादा होने से अन्न ज्यादा हुआ है, विदेशों में जाता है, विदेशों में माना नहीं पड़ता है। विदेशों से आया था जो मैंने देखा सामने, मेरे सामने की बात है। तो ज्यादा होने से घाटा नहीं होगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और आप कौन घाटे विचार करने का, पैदा करने का, नहीं करने का, ये काम भगवान का है, ये मनुष्य का नहीं है। प्रकृति का है, आपका नहीं है। तो ये बात है। पर मैं कहता हूँ ख्याल ही नहीं करते, आप ध्यान ही नहीं देते, ये माया नहीं मानती। तो कृपा करो कृपानाथ, इसमें सोचो जरा। नारायण 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 नारायण, इसमें आया है कि गीता कहती है कि जो मनुष्य करता है वो भगवान कहते हैं मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मेरे कराने से ही होता है। कहते ये गीता कहती है। तो गीता मैंने भी पढ़ी है, ये भगवान के करना से होता है। तो आप बिल्कुल मेरे सामने बोल दें, अगर भगवान के कराया ही होता है तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा? शास्त्र का विधि और निषेध, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसको कहेंगे? भगवान कराएगा जैसे होगा। तो गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, विधि निषेध निरर्थक, शास्त्र निषेध निरर्थक हो जाए, कोई काम नहीं रहेगा। तो ये बात नहीं है। आप कृपा करके इस विषय को समझने का उद्योग करें। मैं
अभिमान की बात कहता हूँ, अभिमान की, जो अभिमान होना नहीं चाहिए, जो अभिमान नहीं करता हूँ, मैं बात तो वही करता हूँ। मैंने इस विषय में पढ़ाई की है, इस विषय में मेरा अध्ययन है। आप तर्क से तर्क ज्यादा आदमी आ गए, मेरे साथ बात करो, मैं बात करने को तैयार हूँ, तो मेरा अध्ययन है इस विषय में, पढ़ाई की है। तो ये बात नहीं है, शास्त्रों में ऐसी बात आती है, वेदों में बात आती है, परंतु तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के कराने से ही होता है। अगर भगवान के कराने से ही होता है तो शिक्षा कहाँ सार्थक हो गई, आप जरा सोचो। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे पड़ेगा, बताओ, ये कैसे बनेगा? मेरी बात आप समझते हैं नहीं समझते, मेरे को पता नहीं। जब भगवान के कराए ही होता है तो तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा? जो भगवान कराएंगे वही करेंगे, तुम ऐसा करो कैसे होगा, ऐसा मत करो कैसे होगा? तो शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, गुरु निरर्थक, सब निरर्थक हो जाएगा। तो ये नहीं है। गीता कहती है कि कर्म करो वैसा फल भोगना पड़ेगा। ये विषय बड़ा गहरा, मामूली नहीं है ये विषय। मैं पढ़ता था तब से मेरे ये ख्याल है। एक बात बताऊं, सम्मत 1986 सम्मत, उसमें मैंने पढ़ाई छोड़ी है और 72 से पढ़ाई करता था, सम्मत 1972 से 86 छोड़ी है। उसमें मेरे बात हुई थी, पुस्तकों में बातें मेरे को याद है, मैंने विचार किया है, मेरी लगन थी कि बात क्या है, ऐसी लगन थी तो मैंने पढ़ाई की है। तो ये बात नहीं है कि ईश्वर करा कैसे होगा। एक होता है कर्म, एक होता है फल भोग। कर्म हम करते हैं, फल भोग ईश्वर देगा, उसमें आप चलेंगे नहीं। आपने पाप कर लिया तो दंड भोगना पड़ेगा, अच्छा काम किया है तो शुभ काम आपसे अगर आपको आराम मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वो ईश्वर किया होता है, करते में हम जो भगवान करते हैं वो ही होता है, दूसरा नहीं होता। ये करने में नहीं है, करना और फल, तो फल भगवान के हाथ में, करोगे तो फल भोगना अवश्य में भोग दोगे। कृतज्ञ कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सदैव, करोड़ों कल्प हो जाए तो भी सब वो कर्म करना पड़े, भोगना ही पड़ेगा, ये बात है। तो इनमें किसी का बस नहीं चलेगा। तो कृतज्ञ कर्म शुभाशुभ वो भगवान का किया हुआ होता है। करवाने में भगवान ही करवाते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप कोई भाई बात बोल दो कि भगवान कराएंगे जैसे ही करेंगे हम, तो शिक्षा क्या काम आवेगी, बताओ भाई। कोई बोलो, संकोच मत करो। भगवान के कराने से करेंगे तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, कैसे कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, कौन कहेगा, कैसे कहेगा? आपकी बात आती है नहीं आती, मैं समझा नहीं। आप बताओ, कोई खड़ा हो, आप में से कोई खड़ा हो जाओ। अब भगवान कराए हो गए तो शिक्षा क्या करिए, सत्संग क्या काम आवेगी? हम कहते शुभ काम करो, अशुभ मत करो, ये कहाँ काम आएगा? भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, हम तो शुभ करें अशुभ करें। सत्संग का कहाँ उपयोग होगा, शिक्षा का कहाँ उपयोग होगा, गुरु का कहाँ उपयोग होगा, शास्त्र का कहाँ उपयोग होगा? शास्त्र ऐसा करो ऐसा मत करो, ये बात कहाँ लागू होगी? आप बताओ, खुला बताओ, डरो मत, क्योंकि विषय समझना है ना आपने। कोई बात है नहीं, भोग में है, कर्मों में नहीं है। शास्त्रों में कई कई बातें ऐसी गहरी है जिसको आदमी जल्दी समझता नहीं है। यार आजकल पढ़ाई करते हैं बहुत ढीली करते हैं,
जिस विषय पढ़ते हैं उस विषय को ठीक नहीं समझते। इस बात को कौन समझे, कौन माथा पची करे हमें, क्या इसमें फायदा है, लोग कुछ समझते ही नहीं। मैं कहता हूँ पूरा फायदा है, परंतु आप पढ़ते ही नहीं। तो ये बात नहीं है, जो भगवान कराएंगे जैसे ही करेंगे, ये बात नहीं। ठीक है, आगे चलो। दूसरी बात यह है, 184 चूनी भूत और मनुष्य देह मिलती है, तो ये बात भी सच्ची है। परंतु कब युग करी करुणा नर देही देत बीस बिनु हेतु सनई। 84 लाख जूने भूतने के बाद तो मनुष्य जन्म मिलता ही है, परंतु भगवान कृपा करके बीच में ही देते हैं। ये दोनों बात है। नहीं तो कृपा क्या हुई, बारी आए सब जोड़ी भोग करके मनुष्य बन जाए, इसमें कृपा की क्या बात है, ये तो सही होता है। तो बीच में भी भगवान मौका देते हैं उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ये बात है। तो परमात्मा देते हैं तो बीच में मिलता है। तीसरी बात, पशु पक्षी आदि को कर्म का पाप नहीं होने देते, क्योंकि पशु पक्षी को पाप करना नहीं लगता, पाप पुण्य नहीं लगता। पशु पाप करोगे नहीं लगेगा, पाप पुण्य लगेगा। कजूनी में करे कर्म पाप नहीं होते, क्योंकि उस बात का ज्ञान पशु को पक्षियों को नहीं है। फिर किसी किसी की बहुत दुख सहने पड़ते हैं, तो कि वह पाप पुराना होगा समझकर कार्य करता है, तो दुख भोगना पड़ता है, पुराने पाप होता है, करना पड़ता है। इस बात पर प्रकाश डाल। अब इसमें क्या बनेगा, खास बात यह है कि पशु पक्षी को पाप नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, उनमें विधान नहीं है, शास्त्र में ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसे शास्त्र ने कहा, वैसा न करने से पाप लगता है। तो पशु को ज्ञान नहीं है, ये बात ठीक है। तो इसमें शंका क्या है, ये जो तीसरी बात कही, पशु पक्षियों को जोनी कर्म भोग जोनी है, ये कर्म जोनी नहीं है। किसी को बहुत दुख भोगना, दुख तो भोगना पड़ता है, पहले किए हुए कर्मों का फल, तो फल भोगना पड़ता है, दुख का पाप का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य चोरी करता अपनी मर्जी से, क्या तो अपनी मर्जी से थोड़ा भोगता है, फल तो स्वतंत्रता से भोगना ही पड़ता है। तो दुख होता है, वो पापों का फल है पहले का, तो भोगना ही पड़ेगा। वह पुरातन फल है, पुराना समझ है, तो ये बात ठीक है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। नारायण 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 नारायण। कर्मों का आप देखना चाहे तो भगवद गीता पर जो साधक संजीवनी टीका लिखी गई है, 18वें अध्याय का 12वां अध्याय आप पढ़ो, 12वां श्लोक पढ़ो। 12वें श्लोक में खूब इसका विस्तृत विवरण किया है, भाई कर्म कैसे फल देता है, किसको फल भोगता पड़ा है, कैसा नए कर्म है, ये पुराने कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, कैसे भोगने पड़ते हैं। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, इस 12वें श्लोक की टीका कृपा कर आप कृपा कर पढ़ो। अब पढ़ कर ये पूछो, उसमें बात समझ में ना आवे पूछो। इस बात से मैं राजी बहुत हूँ। अब बात मैंने कही तो एक माई पूछती, कई बातें पूछ, स्वामी जी पूछ रहे राजी ऐसा पूछे, वैसे निकमा बात ही पूछे, स्वामी जी पूछ रहे राजी होते हैं। अरे पूछ रहे राजी, कोई मार्मिक बात पूछे तो राजी हूँ, ऐसा पूछने में क्या मतलब हुआ, स्वामी जी राजी होते हैं इस बात पूछो। मैं कहता हूँ राजी होता हूँ, और राजी होता हूँ, इस विषय को समझो कि परम कर्म कैसे फल देते हैं, किस तरह से होता है, इस विषय को आप ठीक तरह से पूछो। उस माई ने फिर कई बातें पूछ, फालतू जब भगवान पूछने से समझ राजी होता है, तो मेरे राजी करने के लिए पूछो अपने ज्ञान के लिए, अपने समझने के लिए। नारायण नारायण नारायण। अब संक्षेप में
इस कर्मों के विषय में मैं कहता हूं। वो सब कह नहीं पाऊंगा, 24 मिनट हो गए हैं तो सब कैसे कहना पाऊंगा। तो आप याद कर लो, लिख लो, मेरी बातों में शंका हो वो शंका कर लो, आज ही पूछ लो, और आज कम समय न हो तो कल पूछ लो, फिर पूछ लो कभी। ऐसे गहरे विषय को समझोगे, पूछोगे तो राजी होऊंगा, ऐसे पूछो राजी नहीं होता मैं। भगवान राजी के लिए पूछ लो, राजी के लिए बिल्कुल पूछो। मार्मिक बात आप पूछो भीतर की गहरी, और मैं तो कहता हूँ मेरी बात को काट दो तो मैं राजी हूँ, नाराज नहीं होऊंगा कि तुम झूठ बोलते हो। युक्ति संगत ठीक तरह से तुम बात कर लो। ये बच्चों को भेजो तो सब बातें कह नहीं पाऊंगा। और ऐसी विषय ये भगवान ने गीता में कहा, गहना कर्मणो गति किम कर्म किम अकरोति कवि अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित होते हैं कर्मों के विषय में। अधिक गहरी है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि तो मोक्ष सुखात्। तो कर्मों के विषय में बड़े बड़े पंडित भी मोहित होते हैं, तो कर्मों का सुरधन होता नहीं है। ये बड़ी उलझन है, बड़ी गांठ है। गीता कहती है गहना कर्मणो गति कवि अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित मोहित होते हैं कर्मों के विषय में, और इसका विवेचन बहुत कम है। उपासना का ज्ञान का वर्णन तो होता है, परंतु कर्मों की गहरी बात है उसका विवेचन नहीं होता, उसे ग्रंथ भी ज्यादा नहीं मिलते। इस वास्ते वो बात मैं कहता हूँ, आप संक्षेप से कहता हूँ सुने, आप उसको ध्यान पूर्वक सुने। कर्म किस लिए किया जाता है कि आगे हम सुख पाए, हमारे को सुख हो, आराम हो। शुभ काम करो, अशुभ मत करो, जिससे दुख पाना पड़े ऐसा काम मत करो। इस वास्ते हम अपना कर्तव्य करते हैं। अब इस पर बात चले, नारायण 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 नारायण। तो सबसे पहले हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं? तो चार बात चाहते हैं, चार से बारे बात नहीं, कोई विचार नहीं है। जितनी चाहना हमारी है वो चार तरह की होती है। एक हम कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। ये दोनों समझ लेना, दोनों ही। पतन नहीं चाहते, उत्थान चाहते हैं, पतन नहीं चाहते। उनमें चार चाहना है हमारी। एक तो हमें धन मिले, एक हमें भोग मिले, सुख मिले, एक हम धर्म का अनुष्ठान करें, एक अपना कल्याण करें। चार बात है, चार की सिवा बात है नहीं। सब चार में अंतर्गत आ जाएगी। मान है, बढ़ाई है, आदर है, आराम है, सुख, ये सब जो अनुकूलता चाहते हैं, भोग मिले, इस भोग के अंतर्गत आ जाएगा। और धन चाहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मकान रुपये पैसे आदि हमारे को मिल जाए, ये हम चाहते हैं। तो ये चाहते हैं, ये धन चाहते हैं। धन स्थावर हुआ जंगम होता है, रुपये पैसे सोना चांदी रत्न ये स्थावर है। गाय भैंस भेड़ बकरी ये जंगम में चलते फिरने वाला है, इसको भी धन ही कहते हैं। तो ये धन चाहते हैं। एक भोग चाहते हैं, सुख से रहे, आराम मिले, सब तरह का भोग भोगे, सुख भोगे, दुख नहीं भोगे। धन चाहते, निर्धनता नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते, पाप चाहते, पुण्य नहीं चाहते। ये चार की 8 बात हो जाएगी। 4 की 8 बात हो गई। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते, धन चाहते हैं, दरिद्रता नहीं चाहते, पुण्य चाहते हैं, पाप नहीं चाहते। याद हो गया? अब इस बात खूब कहना। अब चार तो चाहते हैं, और हमारे पास जरिया है 2, इनके प्राप्त करने के उपाय है 2। एक उपाय है भाग्य का, लिखा जैसे होगा। एक है उद्योग, तीसरा कोई जरिया नहीं है। कैसे करोगे? और क्या तो काम करके फल भोगोगे, वो होगा अपने किए हुए कर्म का फल भोगना होगा। तो ये तो करना है, उससे होता है। एक है भाई प्रारब्ध है, भाग्य है, लिखा है जैसे होगा। तो कर्म होने में 2 है, चाहने में तो 4 है। 4 को चाहते हैं, 2 होने के भी। एक तो
प्रारब्ध का होगा, एक हमारे उद्योग का होगा, तीसरा क्या फल है? कोई है ही नहीं। आप नोट कर लो, इस बात में शंका रहेगा, खुलासा कर लेना, फिर पूछ लेना। अब इतना ही नहीं कहता हूँ खास। तो दो जरिया है, एक प्रारब्ध का है और कितने उद्योग का है। तो प्रारब्ध का विभाग क्या है? प्रारब्ध का विभाग है भोग। भोग क्या? सुख और दुख। सुख और दुख होते हैं वो प्रारब्ध से होते हैं। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होते हैं। और करना क्या होता है? करना होता है धर्म और कल्याण। तो करने में प्रधानता है अपना कल्याण करने की और पुण्य करने की। साथ साथ समझ लेना, धर्म करने की है वह पाप की नहीं है, कल्याण की है पतन की नहीं है, ये समझ लेना। पर चार चाहते हैं, उपाय दो है तो भाग दे दो, एक 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 दो होता है। ठीक समझ लेना और लिख लेना ठीक तरह से। खूब अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मेरे को अच्छी लगी इस बात कहता हूँ। आपके जितने की बात अलग है, मेरे को अच्छी लगती है बात। खुलासा होता है उम्र भर का। तो फल भोग है वो ईश्वर के अधीन है, करना है वो ईश्वर के अधीन नहीं है, वो ईश्वर ने दी है, अधिकार दिया है, वो ईश्वर दिया हुआ है। वो करो, आप पाप करो चाहे पुण्य करो, आप स्वतंत्र हो, अच्छा काम करो मंदा करो, उससे स्वतंत्र हो। इसमें कई स्वतंत्रता कई बातें हैं, वो बारीक बातें दूसरी है, मूल बात ये है। तो प्रारब्ध से मिलता है अथवा कर्म करने से मिलता है, ये चार बात हुई। चार हम चाहते हैं, उपाय हमारे पास दो है, एक प्रारब्ध कर्म का फल है, एक करने करते रहे, दो बात है। तो करने के लिए हमारा है कल्याण करना, धर्म का अनुष्ठान करना, पतन नहीं करना, पाप अन्याय पाप नहीं करना, ये करने के विभाग में है। होने के विभाग में फल सुख होगा, दुख होगा, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होती आएगी। ये तो होने वाला प्रारब्ध का कर्म फल से सही होगा। अब इसमें हम कहें कि धर्म पुण्य पाप पुण्य करने का है तो हम करने में स्वतंत्र हैं क्या? आप स्वतंत्र हैं, पाप करो पुण्य करो दोनों में आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कई स्वतंत्रता है, आवांतर कई बातें हैं, छोटी बातें बहुत है, पर मूल बड़ी बड़ी बात यह है करने में आप स्वतंत्र हो, फल में आप स्वतंत्र नहीं हो। फल तो भोगना पड़ेगा, जैसा आप किया है उसके लिए फल भोगना पड़ेगा। इसमें एक बात और मार्मिक है, फल भोगना पड़ता है वो क्या? वो परिस्थिति, घटना घटती है, परिस्थिति आती है, मौका आता है, वो कर्म के अनुसार आता है। उसमें सुख और दुख दोनों तरह के आते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अब उसमें सुखी होना दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है, ये बहुत मार्मिक बात है। मेरे को कई वर्षों के बाद मिली है, मैं बाहर के विषय दूसरे को कहता हूँ तो मेरे को भी मेहनत करने से मिली है, ऐसा जल्दी पता नहीं था। तो सुख और दुख होता है, ये होता है मूर्खता से, ये बेसमझी से होता है। प्रारब्ध का कर्म का फल क्या है? परिस्थिति आ जाएगी, जैसे आपका पाप है तो बेटा मर जाएगा, पर बेटा मर जाने से दुखी होना ये मूर्खता का फल है, ये कर्म का फल नहीं है। बंध के प्रतिकूल जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो पाप का फल है। मन प्रतिकूल परिस्थिति में हम रोवे दुख पावे, ये दुख परिस्थिति का फल नहीं, ये पाप का फल नहीं है। ये ऐसे ही पुण्य का फल होगा, हमारी अभी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, बेटा पोता हो जाएगा, धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, पर उसमें सुखी होना ये नहीं है। सुखी होना मूर्खता से, सुखी दुखी होना मूर्खता है। तो मूर्खता सत्संग से मिटती है, तो उसमें दुखदायी परिस्थिति आने पर दुख नहीं होता, सुखदायी परिस्थिति अभिमान नहीं होता। ये तो आप लोगों का अनुभव है, जो सत्संग करते हैं उनके मन के विपरीत बातें होने पर भी हम दुखी नहीं होते और अनुकूल होने पर भी अभिमान नहीं करते, मेरे अभिमान सरल रहते। तो ये सत्संग से बात होती है, ये नया कर्म है, ये पुराने कर्म से दुखी होता ये बात नहीं है। जैसे नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की बात कही, वो संतों की सेवा करती थी माँ,
उसने माँ को सांप काट गया तो मर गई। तो नारद जी महाराज दुखी नहीं हुए। बालक के माँ मर जाए इसके साथ दुख क्या बताओ। आप इतने बैठे हो उसको कि माँ मर जाए तो कितना दुख होता है। क्यों पालन करने वाली माँ ही होती है, वो मर जाए तो दुख होता है। पर नारद जी को दुख नहीं हुआ, सुख हुआ कि माँ कहती जा बेटा खा ले, अब बैठ जाए, सो जा, यूं कहते। वो दुख देती थी तो वो स्वतंत्र हो गए, बहुत ठीक हुआ, राजी हुए, नाचने लग गए माँ के मरने से। तो माँ मरने से दुख होता है, वो मूर्खता से होता है। माँ का मरना तो प्रारब्ध फल है, पर सत्संग करने से दुख नहीं होता। आप सुखी रहते हो, दुख से ऊंचे उठ जाते हो, इसमें आप सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। क्या दुखी नहीं होना, सुखी हो गए। मन के विपरीत घटना होने पर भी दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना इतना नहीं है, पर प्रतिकूल परिस्थिति से उन्नति होती है, उत्थान होता है। पुण्य से जो सुख मिलता है उसमें तो पतन होने की संभावना है, यार दुख मिलता है उसमें पतन नहीं होता। उस पुराने पाप कटते हैं और नई उन्नति होती है, फायदे की बात है। दुख जितने फायदे की जितने हैं, इतनी सुख फायदे की चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद कर लो, शंका फिर पूछ लेना। सुखदायी परिस्थिति आदमी का पतन करती है, दुखदायी परिस्थिति उत्थान करती है। ये बात एकदम ठीक है। जैसे आप समझो कि 25-30 वर्षों के लड़के हैं दो, एक लड़के के तो 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए और ऊपर ही उसके भार पड़ गया। वो एक ऐसा है कि बाप और दादा परदादा बैठे और वैसे सभी आराम से, दोनों 20-25 वर्ष के हुए। ध्यान देकर सुनना, मेरी बात को समझना, फिर गलती हो तो कह देना। तो जिसके माँ बाप मर गए वो 20-25 वर्षों में जितना होशियार होगा, विलक्षण होगा, माँ बाप के दादा दादी के बैठे हुए इतना होशियार वो नहीं होगा। सुख में उतनी उन्नति नहीं होगी, दुख में उन्नति होगी। दोनों 25-25 वर्षों के हैं, एक के 5-7 वर्षों में ही माँ बाप और कोई साथी नहीं रहा, और एक वो रहता है, एक बाप और दादा बैठे 20-25 वर्ष के हो गए। दोनों को अगर अकेले निकल दिया कहीं पर, तो जो जिनके माँ बाप मर गए वो जितना निधड़क रहेगा, निश्चक रहेगा, मस्त रहेगा, क्या बाप दादे के बैठे हुए रक्षा में रहने वाला उतना निश्चक होगा, इतना निधड़क होगा, इतना होशियार होगा क्या? बोल दो, ऐसे बोल दो, मेरी बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो काट दो। फिर बात बताएंगे, आप काटोगे तो मैं पूछने राजी होता हूँ, वो पूछ राजी होगा तो मेरी बात काटोगे, मेरी बात काटोगे राजी होगा मैं। तो सुख दुखदायी परिस्थिति आना कर्मों का फल है, सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है। सत्संग से क्या होता है कि सुख दुखदायी परिस्थिति न आवे, ये नहीं होता है। देखो भजन करता है, बेटा मर गया, बेटा बात अलग है, ये बात अलग, विभाग की अलग है। बेटा मर जाए, बेटा मर जाने का दुख होता है, वो दुख नहीं होगा। प्रतिकूलता आने से दुख मिटता है, पाप कटते हैं, इस बात प्रतिकूलता में प्रसन्न रहते हैं लोग। प्रसन्न रहना हाथ की बात है। दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो जाना ये काम, ये कोई आप स्वतंत्र नहीं हो, इसमें आप सुखी हो, मस्त रह सकते हो। बड़ा भारी दुख आ जाए, बुखार आ जाए 3-4 डिग्री, या बड़ी पीड़ा हो जाए, उसमें प्रसन्न रह सकता है मनुष्य, खूब प्रसन्न रह सकता है। दुख की कभी नहीं है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो सत्संग के द्वारा सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर। सुख है सुखी हो जाए, दुख आ जाए दुखी हो जाए, ये नहीं होगा। ये बात सत्संग के द्वारा होती है। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है, सत्शास्त्र, सत्संग और सद्विचार है, 3 चीज। एक विचार करो, एक सत्संग करो, एक सत्शास्त्र पढ़ो, इनसे ये लाभ होगा कि परिस्थिति सुखदायी दुखदायी कैसी आवे, हम ऊंचे उठ जाएंगे सुख दुख दोनों से, और दोनों से ऊंचे उठने से आनंद होगा। सुख और दुख है वो जोड़े के हैं। संसार का सुख है उसे जोड़े का दुख है। सुख को अच्छा मानते हैं तो दुख को बुरा मानते हैं, ये है नहीं। हमें सुख अच्छा लगता है, अच्छा मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन 2 होते हैं, क्या सूरज में 2 दिन है? 2 है, रात और दिन 2 है क्या सूरज में? सूरज में प्रकाश ही है, दिन ही है। अब दिन क्या कहे, रात है ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा
ता नहीं मोह निशा लवलेशा। तो जो हम प्रत्यक्ष में सुखी रह सकते हैं, दुख मिट सकता है, इसका ये उपाय सज्जनों सत्संग है। बहुत बड़ा भाई लाभ होता है सत्संग के द्वारा। मेरे को तो कोई पूछे तो मेरे सत्संग से जितना लाभ हुआ है इतना पढ़ाई से नहीं हुआ है। सत्संग में बहुत लाभ होता। पढ़ाई में तो वो जैसे पढ़ाई है वैसे पढ़ाई कर जान गया उतना। पढ़ाई में ऐसी बातें आती है, शास्त्रों में ऐसी बातें आती है, पर सत्संग करने से जो बात खुलती है वो केवल पढ़ने से बात खुलती नहीं है। हमारे देश अनुभव है। तो सत्संग के द्वारा आदमी का दुख मिटता है, जल्द मिटती है, हलचल मिटती है, शांति रहती है। ये प्रत्यक्ष फल है। तो सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे सत्शास्त्रों से, संतों की वाणी से, संतों के ग्रंथों से बहुत लाभ होता है। दुखदायी परिस्थिति आ जाए, सुखदायी परिस्थिति हम विचलित नहीं होंगे। प्रत्युत दुखदायी परिस्थिति में हम जागृति होगी, हमारी उन्नति हो गई। हमारे लिए मैं ऐसा कह दूं कि मैं देखी हुई बात है तो कोई पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, सच्ची बात है, मेरी बीती हुई बात है। और मेरे ही नहीं, आप लोग जितने हैं ध्यान पूर्वक सत्संग करे और साधन करे तो आपके सबके अनुभव की बात है। दुखदायी परिस्थिति पर दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। ये तो परिस्थिति है, रात को दिन आता, दिन साफ दिन कर दी, रात में दिखता नहीं, तो ये तो होता ही है। तो ये सुख और दुख होता है। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, इस बार सुख के दो अर्थ है, दुख के दो अर्थ है, और ध्यान करना। सुख के दो अर्थ है, दुख के दो अर्थ है। सुख किसको कहते हैं कि बेटा पोता धन संपत्ति वैभव मकान सब आवश्यक चीजें सभी है, कहते हैं लोग बड़ा सुखी आदमी, आराम है इसके। और खाने को तो अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, अंटी में दाम नहीं, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, क्या दुखी आदमी है। ये सुख दुख की भाषा याद करना। सुख दुख दो तरह का, सुख दो तरह का, दुख दो तरह का। हमें एक तो सुख दुख यह है कि सुखदायी सुख दुखदायी सामग्री, सुखदायी दुखदायी सामग्री, सुखदायी सामग्री वह तो सुखी है, दुखदायी सामग्री वह तो दुखी है। एक हृदय में शांति आनंद और एक हृदय में जलन। तो हृदय में शांति और सुख है, हृदय में जलन और दुख है। तो बाहर की जो परिस्थिति है वो तो है प्रारब्ध के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलेगी, पर हृदय में जो दुख होता है, शांति होती है, ये उनके मूर्खता का फल। अगर सज्जन ठीक समझ होगी तो दुख नहीं होगा, जलन नहीं होगी, दुखदायी दुखदायी परिस्थिति में आनंद होगा। हमारे जैसे राम जी पंडित थे तो उनके पैरों में ऐसी पीड़ा हुई, दोनों पैर सूज गए, ऐसे हो गए, बैठे रहते थे। तो उन्होंने बात कही, ऋषिकेश में थे, पंडित थे सत्संग में। तो वे बोले कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है और मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। तो कैसे? बैठे ही रहे, यूं ही बैठे ही रहे, सो नहीं सकते, पैर इसे सूजे हुए थे, बैठे रहता हूँ तो सो नहीं सकता, आराम ले नहीं सकता। इस बात से मेरे समान कोई दुखी नहीं, सो ही नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, कोई काम कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा दुखी मेरे जैसा कोई नहीं है। परंतु हमारे मन में इतना आनंद है कि मेरे सामने सुखी भी कोई नहीं है। बाहर की दुखदायी परिस्थिति, वो क्या हमारे साथ सुखी कोई नहीं है, आनंद था। तो भीतर का सुख दुख है, ये है मूर्खता का फल, और बाहर की सुखदायी है प्रारब्ध का फल। कोई बुखार है, अपने कर्मों का फल भोगता है, तो कर्मों का फल भोगता है, बुखार आ जाना, दरिद्री हो जाना, घर में कोई मर जाना, बीमारी हो जाना, ये कर्मों का फल है। पर दुखी हो जाना कर्मों का फल नहीं है। तो सत्संग से बड़ा भारी लाभ होता है, काम अगर शुद्ध होते हैं और दुखदायी परिस्थिति में भी दुख नहीं होता, सुखदायी में अभिमान नहीं होता कि हम कितने बड़े हैं, कहते हैं ऐसे नहीं होता। सुख दुख से दोष ऊंचा उठ जाता है। सब दुख सुखाश्वास है, सब लोग सुख दुख समान है। सुख दुख के समय के ऊपर लाभाला हो जया देव उनमें समान है। सुख आ जाते बोल, दुख आ जाते बोल, क्यों ऊंचा उठ गया वो? जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे बाढ़ आ जाए तो कोई बात नहीं है, अग्नि आ जाए तो क्या बात है? नीचे रहता है तो अग्नि आए तो दुख होता है, बाढ़ आ जाए तो दुख पाता है। और ऊपर उठ गया, अब बाढ़ हो नीचे हुआ, ऊपर उठ गया।
इस तरह से सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है। सत्संग करने वाले भाई बहन सुखी हो जाते हैं, हर समय में मौज रहती है। सुखदायी परिस्थिति आवे, दुखदायी परिस्थिति आवे, अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, मन में सुख आनंद रहता है, क्योंकि ये तो पूरे कर्मों का फल है। हालांकि हम दिन रात्रि दिन की रात की तरह आने वाला है, इसमें क्यों दुखी है, क्यों सुखी है? ये कोई हाथ की बात नहीं, तो क्यों सुखी दुखी हो? तो मुझे आनंद रहता है। सुख और दुख तो जोड़े का है, सुख के बदले दुख, दुख के बदले सुख। आनंद होता है, उस बदले दुख नहीं होता, वो आनंद रहता है। सुख दुख से ऊंचा होता है, आनंद होता है। तो ऐसे सत्संग ऊंचा रहे, आनंद हो जाता है। तो ये करना अपने हाथ की बात। लोगों में वहम है कि रुपया होने से सुख हो जाता है। रुपया होने वाले महाराज रात में नींद नहीं ले सकते, बड़े मिनिस्टर हो जाते हैं, अफसर बन गए, सुखी हो गए। सुखी क्या हो गए? समय पर नींद नहीं ले सकते, समय पर भोजन नहीं कर सकते। रात्रि कोई हलो हलो रहता है, दोनों कानों पर बदलते, नींद नहीं ले सकते। तो क्या सुखी है? तो वो सुखी वहम है, हर एक के बीच में जची हुई है कि रुपये से सुख हो जाता है, कोई पद मिलने से सुखी हो जाते हैं, बड़ा अधिकार मिलने से सुख हो जाता है। ये वहम है। सुखी सत्संग और सद्विचार से आदमी सुखी होता है, प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहता है। दुख आता है, संताप आता है, दरिद्रता आती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, उसमें भी मस्त रहता है, उसमें भी आनंद रहता है। इसमें एक बात ध्यान देना, जो सुख दुख का असर होता है वो दो तरह का होता है। पहले सुख दुख दो होता है, अब उसमें असर दो तरह का होता है। एक सुख आने पर हम खुश हो जाते हैं और एक दुख सुख आने पर सजग रहते हैं। दुख आने पर हम घबरा जाते हैं और एक दुख आने पर सजग होते हैं, सावधान होते हैं। ये दो तरह का होता है। तो सत्संग करता है वो सावधान होता है। सुख है वो आ गया, दुख है वो भी आ गया, अब दिन आ गया, रात आ गई, क्या हो गया इसमें? नई बात क्या हो गई? नई बात कुछ नहीं। तो सुख दुख है, ये आने वाले आगंतुक है, ये आने जाने वाले हैं। क्या राजी हो क्या नाजी हो? न प्रिय प्रियम प्राप्य नो प्राप्य। अब प्रिय और अप्रिय जो लगता है, ये बात हमें अच्छी लगी, ये हमें बुरी लगी, ये पाप नहीं है, ये दोष नहीं है, ये अज्ञान का फल नहीं है। प्रिय होने पर राजी हो जाए भीतर से, ये विकार है। अप्रिय होने पर दुखी हो जाए, भीतर से नाराज हो जाए, ये फल है, ये अज्ञता है। आपने गाल दी तो गाल का ज्ञान होना दोष नहीं है। मेरे को गाल दी, मेरे को बुरी लगी, तो ये बुरी लगना पाप नहीं है। बुरी लगने का महात्मा नहीं है, महात्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान नहीं करो फिर उसूंगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं होना कोई महात्मापन थोड़ा ही है। अनुकूलता का भी ज्ञान होता है, इसने आदर किया, सत्कार किया, ज्ञान होता है। एक ने निरादर किया, तिरस्कार किया तो अपमान होता है, ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है, एक विकार होता है, दो चीज है। अनुकूलता का ज्ञान और प्रतिकूलता का ज्ञान दोषी नहीं है। ये ठीक बोलता है, ये विपरीत बोलता है, ये अनुकूल बोलता है, ये प्रतिकूल बोलता है, ये ज्ञान तो होगा, पर ज्ञान का विकार नहीं होगा। अनुकूल बोलने से खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, प्रतिकूल बोलने से दुखी हो जाए, ये अज्ञान का फल, ये बोल होता है। तत्व ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं होगा क्या वो साफ जड़ हो गया, पत्थर हो जाएगा? ज्ञान तो होगा। सर्दी का भी ज्ञान होगा, गर्मी का ज्ञान होगा, अनुकूलता भी ज्ञान होगा, प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, नफे का ज्ञान होगा, नुकसान का भी ज्ञान होगा। आदमी मर जाएगा ऐसे ज्ञान होगा, बेटा जन्म गया ऐसा ज्ञान होगा, बेटा मर गया, पोता जन्म गया, तो जन्म का ज्ञान तो होगा ही, मरने पड़ेगा। ये तो ठीक हुआ, ये बेटी हुआ, ऐसा हो जाता है। तो ये होना दोषी नहीं है। उसके प्रतिकूल होने से दुखी हो जाए दोषी, अनुकूलता होने से सुखी हो जाए ये दोषी है। सुख तो क्या हुआ, तो आता है, दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया। ऐसा केवल ज्ञान हो जाना दुखी नहीं है। ज्ञान का असर पड़ गया है, बेटा मर गया, हाय हाय क्या करूं, बेटा मर गया, ये दुखी हो रहा है, ये विकार है। पोता जन्म गया, खुशी हो गया, आज आनंद मना के फिर पोता जन्म गया, तो सुखी हो जाना, भीतर में राजी हो जाए, ये दोषी। सुखी दुखी नहीं होते, सावधान होते, ज्ञान हो जाता है। ये हमारा अनुकूल बोला, ये हमारा प्रतिकूल बोला। ज्ञान तो होगा जब तक जीता रहेगा। ज्ञान कैसे नहीं होगा? ज्ञान दोषी नहीं होता, ज्ञान दोषी नहीं होता। अनुकूलता का ज्ञान हो, प्रतिकूलता का ज्ञान हो,
नफे का ज्ञान हो, नुकसान का ज्ञान हो, तो ज्ञान दोषी होता है नहीं, ज्ञान सदा ही निर्दोष होता है। इस वास्ते अनुकूलता ज्ञान हो जाए, प्रतिकूलता ज्ञान हो जाए, दोषी नहीं। अनुकूलता से राजी हो जाए और प्रतिकूलता से नाराज हो जाए तो ये विकार हो गया। ये विकार ज्ञानी के नहीं होते, ज्ञान को होता है, समझ होती है। लोग कहते हैं ज्ञानी के विकार कैसे हो गया। अब लोग अटकल लगाते हैं। एक सज्जन मिले कलकत्ता में, वो कहते थे कि अमुक आदमी कहते हैं ज्ञान है। ज्ञान का आएगा, अंगूर लाए जो धो करके खाया उन्होंने, ऐसा ज्ञान कहाँ है। अब ये ज्ञान हो गया, अंगूर धो करके खाए तो ज्ञानी है। भाई अंगूर को क्या धोगा, क्या नहीं खाए, ये ज्ञानी है, मूर्ख है। इसमें ये कसौटी कस ली, वो ज्ञानी कहाँ है। अंगूर धो करके भी खाए तो ज्ञान कहाँ है। पहले खा लेते तो खा लेते, कुत्ता खा लेते, गाय भैंस खा लेते, ज्ञानी हो गए, क्या ज्ञान हो गया। ये ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान होना तो बड़ा अच्छी बात है। ज्ञान का असर नहीं होता, सुखदायी दुखदायी में सुखी दुखी नहीं होते, ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को जो है वो ये दोषी नहीं है। अब बात बताओ और अब वो बतावे प्रारब्ध की बात कि प्रारब्ध से क्या होता है और पुरुषार्थ क्या होता है, नया उद्योग करें क्या होता है, पुराने कर्मों का फल क्या होता है। तो एक कहानी सुनाओ है आपको, पहले सुनाई हुई है, अब नई बात कहाँ से लावे। हमारे बात तो वही है, बार बार वही कहते हैं, वही याद है, अब नई कहाँ से लाओ बताओ। पर मैं समझो तो नई मिलेगी आपको, आपको नई मिलेगी, पर बात नई कहाँ से लावे। हमें तो है जितनी पढ़ाई उतनी है पढ़ाई, और कहाँ से लावे नहीं। तो एक वैद्य थे, उसके पास रोगी पहुंचे, तो रोगी पहुंचा कि महाराज मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और आंखों में भी दर्द हो रहा है, आंखें भी ठीक नहीं है, पेट में भी दर्द है। तो उसको लिटाया, देखा, पेट देखा, आंख देखी, इतने में एक और आ गया, क्या महाराज पेट में दर्द है, आंख में दर्द है। क्या कैसे एक रोग हुआ, एक रोग तो हवा आएगी ऐसी। तो दोनों को देखा, ठीक है, दोनों को देख करके दोनों को लिख दिया, वहां से दवाई ले लो। तो दवाई दे दी उसे, एक आंख में देने की दवाई, एक पेट में देने की। ये पेट में लेने की दवाई जो कूट होता है चूर्ण, ये सवर्ण चूर्ण डाल देना आज सिर पानी में, और ये 2 छटांग रह जाए पानी, 1 छटांग रह जाए, उस निचोड़ कर वो पी लेना, तो पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये अंजन है, सोते दफे आंख में डाल करके थोड़ा ऐसे करना, गर्म गर्म पानी निकलेगा, फिर चुपचाप सो जाना, आराम से आंख को आराम देना, ठीक हो जाएगी। तो दोनों दवाइयां दोनों को दे दी। अब एक लेकर गया तो उसने तो जो कहा वैसे ही किया, वो पानी में डाल करके और वो उठा करके काढ़ा पी लिया। सोते समय अंदर आंच करके थोड़ी देर बैठ गए, गर्म गर्म पानी निकले, वो सो गया। तो दूसरे दिन कुछ आराम हो गया, सुबह दस्त लगी, पेट भी ठीक हो गया, आंख भी कुछ ठीक हो गई। दूसरे ने किया तो वैसे ही पुड़िया बदल दी, पुड़िया जो आंख में डालने की थी वो पानी में डाल उठा कर पी गया, और जो चूर्ण था वो पीने का वो आंख में डाल दिया। अब इसमें भी कचरा पड़ जाए तो दुख होता है, तो दुखती आंख में खुश पड़े क्या दशा होती। तो आंख में पीड़ा हुई ज्यादा, पेट में पीड़ा हो गई, क्यों आंख की दवाई होती है वो ठंडी होती है, शांति देने वाली, तो ठंडी वायु कर गई। पहले तो दर्द था ही, फिर वायु हो गई, तो छटपटा जाता रात भर और गालियां देता रहा कि ये वैद्य है, बड़ा पक्षपाती है मेरे। अरे दवाई नहीं देता, मैं दवाई भाई बीमारी बढ़ा दी क्यों, तो वैद्य ने थोड़ी बढ़ाई, वैद्य ने बढ़ा दी। दवाई करने से मेरी तकलीफ ज्यादा हो गई। ऐसे पहली रात में तो ऐसा दुख नहीं था जितना अभी दर्द हुआ, पेट का दर्द भी बढ़ गया, आंख का दर्द भी बढ़ गया, तो गलती कर दी। तो वो गए पहुंचा पहले, दवा खाना खुला जिससे पहले पहुंचा कि क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे से पूछे क्या हुआ, तुमने किया वो हुआ, क्या हुआ, पीड़ा बढ़ा दी। कह देता मैं दवाई नहीं देता तो मेरे को जबरदस्ती थी, क्यों दे दवाई ऐसी, जो मेरे पेट में दर्द बढ़ गया, आंख का दर्द बढ़ गया। देखो विचार करेंगे कैसी दवाई थी, कैसी कोई बितर गए, इतने वो आ गया दूसरा, तुम्हारे कैसे हमारा फर्क है, सुबह दस्त लगी
आंख में भी पेट में फर्क है। देखो ये पैसा वाला आदमी, इन पैसे वाले को तो बढ़िया दी और मेरे को नहीं दी कि मेरे पैसा नहीं पास में, इस बात से मेरे को खराब कर दिया। मैंने ऐसी बात तो नहीं की अभी पैसे वाले को बढ़िया दे रही सो कौन दे, दवाई तो एक से तो कैसी दवाई थी वो, क्या थे, कैसे तकलीफ हो गई। तकलीफ शांत होनी चाहिए, नहीं हो तो ये हो सकता है किसी के प्रकृति के अनुकूल पर है, किसी प्रतिकूल पर है, किसी ज्यादा लाभ होता है, किसी कम लाभ होता है, पर नुकसान तो होना है ही। नुकसान कैसे हो गया। तो बस पुड़िया फेंक गई, ये पुड़िया तो उसने क्या किया, पिया क्या, तो दूसरी पुड़िया कहाँ है, दूसरी पुड़िया पी गया, वो तो पंडाल पी गया। ये आंख में डाली, आंख में इतनी आंटी नहीं, मावे नहीं दी, बच गई। करे मुझे काम तो उल्टा तैने किया, उल्टा हमें रो देता है। निकलो यहाँ जाओ, निकाल दिया। तो उल्टी पुड़िया लेने से तो दुख होगा ही। तो इस तरह से हमारे प्रारब्ध की पुड़िया है। हम गए भगवान के पास कि महाराज हमारे पेट की बड़ी बीमारी है। तो पेट की बीमारी क्या है कि खाना पीना मकान कपड़े आदि अनुकूल मिलते नहीं, तो पेट भाई ठीक तरह होती नहीं, तो ये पेट की बीमारी है। और अगर ये हमारे को दिखता नहीं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, बल कैसे होता है, किससे होता है, इसको जानते नहीं। ये आंख की बीमारी, तो आंख की बीमारी के लिए तो पुरुषार्थ दिया कि पुरुषार्थ करो, भजन ध्यान करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, विचार करो, तो आंख ठीक हो जाएगी और प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा निर्वाह होगा। रोटी आदि मिलना है वो निर्वाह हो जाएगा, वो प्रारब्ध का फल है। तो किसी प्रारब्ध का फल है, उस बताना आंख को ठीक करने की चेष्टा करी तो उसे दोनों बीमारियों कम हो गई। क्योंकि विचार पूर्वक करेगा तो हर एक परिस्थिति में सुखी रहेगा, तो ठीक होगा। और उल्टी काम कर देगा, भजन ध्यान करो महाराज, भगवान लिखा हुआ चाहिए कि राम राम करो, राम राम लिखा नहीं महाराज। सौमन जो ताड़ो है, ताड़ो तोल भी रही हो, सौमन का तोड़ा है, राम राम। अरे ये करने का है कि महाराज लिखा नहीं है। अरे ये लिखा नहीं होता है, लिखा तो सुख दुखदायी परिस्थिति है, तो उल्टा काम कर लिया। आंख की तो पेट में, पेट की आंख में, रात दिन भागते हैं पेट के लिए, रात दिन रात एक कर दिया, रात दिन करते हैं। पाप कर निशिवा सब जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही। रात दिन पाप करते हैं, मन कटिपट नहीं, लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, अरे पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं, अरे रात दिन दौड़ते हैं। अरे ये पुरुषार्थ करो आंख के लिए, ये पेट के लिए नहीं है। पेट के लिए तो समय लगा दिया, 7 घंटा 8 घंटा लगा दिया। काम करो, पेट तो भरेगा प्रारब्ध के अनुसार। कहीं जार कितना ही करो धन मिल जाएगा। अब मारवाड़ी कहावत है कि बंद हो जाए गुजरात तो कर्म छावड़ी साथ, बंद हो जाए गुजरात, अब गुजरात जाने से वहां पर धन मिल जाएगा, वो तो कर्मों के अनुसार मिलेगा। भाई कहीं जाओ, एक लोटा है कुंजे से भर लो और चाहे मील भर पानी में बाहर निकलो, उनमें तो शेर हटेगा, वो तो उतना ही मिलेगा। सड़क जमाने वालों को वही पैसे मिलते हैं। और टकसाल थी कलकत्ता में, मैंने देखी है, मोहरे बनती थी, चांदी के रुपये बनते थे, देखा। वे भी दिन भर सोना ढोते हैं, पैसा तो उतना ही मिलता है। कंकर ढो, कोयला ढो और चाहे सोना ढो, फर्क क्या होता है। एक ऊपर से दिखती बातें है, मिलेगा तो उतना ही, वो कंकर ढो से मिल जाता है, सोना ढोने से मिल जाता है, तो वो तो उतना ही मिलेगा, बढ़िया और घटिया हो। तो इस बात से ये कर्म का फल है, ये है पेट की बीमारी, पेट बीमारी पूर्व में जो प्रारब्ध है उसका। इन दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। सेवा दीन भये पर्द घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। बहुत करते हैं फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। तो भाई ये उद्योग नहीं है, ये तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। कहीं जाओ उतना ही मिलेगा, पानी तो उतना ही हटेगा लोटे में जितना तुम्हारा लोटा है, ऐसे तुम्हें तो सुख दुख उतना ही मिलेगा, जान जाओ वहीं मिलेगा वैसा ही। तो ये प्रारब्ध का फल है पेट का। और आंख है जो बीमारी, क्या है, इस दुनिया में एक अंधेरा जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं,
कहाँ कौन हूँ मैं, कहाँ से आया। एक अंधेरे का सग भी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया। और कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन मालिक है इसके मालिक का, किसने रची है माया। ये दिखता नहीं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किसने माया रची है, कैसे सुख होता है, कैसे दुख होता है। ये आंख की बीमारी। तो आंख की बीमारी के लिए उद्योग करो। उद्योग रूपी पुड़िया आंख के लिए दी गई, ज्ञान के लिए दी गई। पर प्रत्यक्ष में आप उनसे बच सकते हो, उनसे उठ सकते हो। ये सत्संग करो, ये आंख की पुड़िया है। वो आंख की पुड़िया लगा दी पेट में, पेट में उद्योग करते रात दिन, उद्योग रात दिन करते हैं, पेट नहीं बढ़ता है। तो क्या बड़ी ये बात, पेट में लगा दी। पेट का तो भाई जैसे प्रारब्ध है, जैसे मिलेगा, सुख मिलता सुख मिलेगा, दुख मिला दुख मिलेगा। इसमें तुम घबराते क्यों, ये तो मिलना जैसे होगा जैसे होगा। इस बात से चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, ठीक होगा, उसमें सब ठीक होगा। तो प्रारब्ध का फल है आपकी परिस्थिति आना, दुखी होना नहीं है। परिस्थिति आना कर्म का फल है, और शुद्ध परिस्थिति आना कर्म का फल है। और उद्योग का फल है, उद्योग करो। क्या चीज है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, पहले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में क्या होगा, किस तरह से सुखी होंगे, किस तरह से दुखी होंगे, ऐसा जो विचार है, ये आंख का फल है, ये आंख के लिए है। अब इतना समय हुआ, अब इसमें शंका भी पूछ लो। कहने में बहुत बातें और भी है, और संक्षेप में आंख है, ये आंख है, देखो ये आंख को देखने के लिए, इसके तो उद्योग करो। और पेट है, वो उद्योग करो न करो वो भरेगा। उद्योग नहीं करेगा तो पेट किसी तरह से भरेगा, पेट तो भरेगा। अब इसमें शंका करो, बहुत भारी की बातें और भी है। 12वां श्लोक बोलो, बहुत बातें नहीं, इसमें शंका और बोलो। भजन ध्यान करो, सत्संग करो, शांति मिलेगी। परिस्थिति कैसी हो, दुखदायी परिस्थिति में भी शांति मिलेगी, सुखदायी परिस्थिति में शांति मिलेगी। भजन ध्यान करो, सत्संग करो, सद्विचार करो। मन तुम क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा है, भगवान का भरोसा करो। दुखदायी परिस्थिति में भी शांति होगी, सुखदायी में भी शांति होगी। सुख के कारण उलझता नहीं, दुख घबराता नहीं। दुखेशु अनुद्विग्न माना, सुखेशु विगतस्व है। दुखों में उद्विग्न नहीं हो, सुख में स्नेह न हो। अब बोलो, बहुत सी बातें हैं। 12वां श्लोक को आप पढ़ो, मनन करो, बहुत बातें मिलेगी। कर्मों का विवेचन पुस्तकों में भी कम मिलता है। ज्ञान को और भक्ति की बातें तो बहुत मिलती है, पर कर्म क्या है, कैसे फल देता है, ये बातें पुस्तक भी कम है, व्याख्यान भी कम है, सत्संग भी कम है, मिलता नहीं। अब शंका बोलो, इसमें मेरे कहे हुए में शंका रही हो।